Good morning, my dear students. Today I am going to continue your geography chapter number 3, Our Changing Earth. In this chapter, we will read about the parts which is going on in our earth and it's going to be changed. मतलब हमारी अर्थ में जो चेंजेस आते हैं वो कैसे आते हैं, हम आज उसके बारे में रीड करेंगे. ओके स्टूडेंट्स, सो लेट्स बिगिन अवर चैप्टर. जो लाइथोस्फेयर होता है वो कई सारे टुकड़ों में बटा रहता है. इसको लाइथोस्फेरिक प्लेट्स बोलते हैं. यू विल बी सरप्राइज टू नो दैट दिस प्लेट्स मूव अराउंड वेरी स्लोली. ये जो प्लेट्स होते हैं ना, ये बहुत धीरे धीरे मूव करते हैं. जस्ट अ फ्यू मिलीमीटर ईच ईयर, मतलब कई सौ सालों में सिर्फ थोड़ा सा, मतलब 1 मिलीमीटर के जितना मूव करते हैं. दिस इज बिकॉज ऑफ द मूवमेंट ऑफ द मोल्टन मैग्मा इनसाइड द अर्थ. ये क्यों होता है? जो मोल्टन मैग्मा होता है ना, उसके कारण होता है. द मोल्टन मैग्मा इनसाइड द अर्थ मूव्स इन अ सर्कुलर मैनर एज शोन इन द एक्टिविटी. ये जो मैग्मा होता है वो एक सर्कुलर मैनर में चलता है, जैसा कि एक्टिविटी में दिखाया गया. ये एक एक्टिविटी बताया जिसमें एक स्मॉल कलर का पेपर डालना है एंड पुट इट इन अ बीकर हाफ फिल्ड विद वाटर. प्लेस द बीकर ऑन अ ट्राइपॉड स्टैंड और इसको हीट करना है. हीट करने पे क्या होगा कि आप देखोगे जो पैलेट होती हैं वो मूव कर रही हैं अपवर्ड अलोंग विद द वार्म लेयर्स टू वाटर एंड द सिंक बैक along the cooler layers of water. The molten magma inside the earth moves in a similar manner. मतलब ये जो molten magma होता है ना वो ऐसे ही मूव करता है. The movement of these plates causes changes on the surface of the earth. The earth's movements are divided on the basis of the forces which cause them. The forces which act in the interior of the earth are called endogenic forces. ये क्या कहलाता है? Endogenic forces कहलाता है. And the forces that work on the surface of the earth is called exogenic forces. ये जो अंदर में वर्क होता है वो क्या कहलाता है? एंडोजेनिक फोर्सेस कहलाता है. और ये जो अर्थ के सरफेस में होता है वो एक्सोजेनिक कहलाता है. ठीक है, तो ये अर्थ मूवमेंट्स दिया हुआ है एंडोजेनिक और ये एक्सोजेनिक. एंडोजेनिक में सडन फोर्सेस में अर्थक्वेक, वोल्केनो और लैंडस्लाइड्स हैं. और डायस्ट्रॉफिक फोर्सेस है, बिल्डिंग माउंटेन्स है. और एक्सोटिक फोर्सेस में कौन कौन सा आएगा? इरोशनल एंड डिपोस्टल, रिवर, वाइन, सी वेव्स, ग्लेशियर, ये सारा एक्सोजेनिक फोर्सेस है. एंडोजेनिक फोर्सेस समटाइम्स प्रोड्यूस सडन मूवमेंट्स एंड द अदर टाइम्स प्रोड्यूस स्लो मूवमेंट्स. सडन मूवमेंट्स लाइक अर्थक्वेक एंड वोल्केनोज कॉज मास डिस्ट्रक्शन ओवर द सरफेस ऑफ द अर्थ. ये जो अर्थक्वेक होता है, वोल्केनोज होता है, ये बहुत ज्यादा डिस्ट्रक्शन मतलब विनाश करता है. ठीक है, अर्थ के सरफेस में. अब ये जो वोल्केनो होता है, वोल्केनो क्या होता है? वोल्केनो इज अ वेंट इन द अर्थ क्रस्ट थ्रू विच मोल्टेन मटेरियल इरप्ट सडनली. ये जो वोल्केनो होता है ना, ये क्रस्ट से रिलेटेड रहता है. अर्थ के अंदर में जो क्रस्ट रहता है, और ये क्रस्ट क्या होता है कि पूरे वो हो जाते हैं, मेल्ट हो जाते हैं. और जब ये बहुत ज्यादा हीट हो जाते हैं तब वोल्केनो से निकलते हैं. तो ये गैसेस और ऐश हैं, ये कार्टर है, ये वेंट है, मतलब ये ऐसी नलियों से ऐसे बहता है. इसको लावा बोलते हैं. ये मेंटल कोर है, ये क्रस्ट है. ठीक है, और ये मैग्मा चैम्बर है, ये मैग्मा वाला चैम्बर है. सिमिलरली व्हेन द लाइथोस्फेयर प्लेट्स मूव द सरफेस ऑफ द अर्थ वाइब्रेट्स. जैसे ही लाइथोस्फेयर प्लेट्स मूव होती है तो ये अर्थ क्या होती है? वाइब्रेट होती है. द वाइब्रेशन ऑफ कैन ट्रेवल ऑल राउंड द अर्थ. दिस वाइब्रेशंस आर कॉल्ड अर्थक्वेक. जो जब मूव होता है ना, बहुत जल्दी प्लेट्स मूव करती हैं, तो ये अर्थक्वेक कहलाता है. ठीक है, द प्लेस इन द क्रस्ट वेयर द मूवमेंट्स स्टार्ट इज कॉल्ड द फोकस. ये क्या कहलाता है? फोकस कहलाता है. द प्लेस ऑन द सर्फेस अबाउ द फोकस इज कॉल्ड द एपिक सेंटर. ये क्या कहलाता है? एपिक सेंटर कहलाता है. वाइब्रेशंस ट्रेवल आउटवर्ड्स फ्रॉम द एपिसेंटर एज वेव्स. Greatest damage is usually closest to the epicenter and the strength of the earthquake decrease away from the center. ये क्या होता है कि ये जो सेंटर रहता है ना, ये फोकस है, ये फोकस है. दिस इज वेयर द earthquake occurs. यहाँ से जो वेव्स होती हैं ये इस तरीके से डिवाइड हो जाती हैं, फिर ये मूव होता है. तो ये जो लाइथोस्फेयर, मतलब लाइथोस्फेयर में जो चेंजेस आते हैं वही क्या कहलाता है? अर्थक्वेक कहलाता है. ये इसका
ओरिजिन है, ठीक है। अभी देखो यहां से एक और चीज पता चल जाएगी, इंडो मतलब क्या होता है, आउट इनसाइड, और एक्सो मतलब आउटसाइड, जेनिक, ऑरिग्न, तो फिर ये एंडोसाइड और ऑक्सीजेनिक, ठीक है। तो अब ये देखो, ऑल्थो अर्थक्वेक कैन नॉट बी प्रेडिक्टेड, द इम्पैक्ट कैन सर्टेनली बी मिनिमाइज्ड इफ वी आर प्रिपेयर्ड बिफोर हैंड। मतलब ये जो अर्थक्वेक होता है ये क्या होता है, प्रिडिक्टेड होता है। तो इसका जो प्रिडिक्शन है वो कोई भी नहीं कर सकता, मतलब इसकी जो भविष्यवाणी है वो कोई भी नहीं कर सकता अर्थक्वेक की। जो इसका इम्पैक्ट होता है, जो इसका प्रभाव होता है, वो भले ही थोड़ा कम किया जा सकता है यदि हम पहले से तैयार रहें। Some common earthquake prediction methods adopted. Loyalty by people includes studying animal behavior. Fish in the ponds get agitated. Snakes come to the surface. मतलब जब कभी क्या करते हैं लोग, प्रकृति से अंदाजा लगाते हैं, नेचर से अंदाजा लगाते हैं। जैसे फिश जो होती है, तो जैसे मछलियां जो रहती हैं वो तालाब के बाहर आ जाती हैं। एजिटेटेड मतलब अलग से बिहेवियर करेंगी, वो बाहर आ जाएंगी, या उनको पॉन्ड्स में अच्छा नहीं लगेगा तब। स्नैक्स कम टू द सरफेस मतलब सांप लोग भी जो रहते हैं, स्नैक्स लोग, वो भी अर्थ के आउटर लेयर में आ जाते हैं। तो अर्थक्वेक प्रिपेंडेशंस, वेयर टू टेक शेल्टर ड्यूरिंग अर्थक्वेक, हमको अर्थक्वेक के टाइम पे शेल्टर कहाँ लेना चाहिए। एक सेफ स्पॉट होनी चाहिए अंडर अ किचन काउंटर, मतलब किचन काउंटर का जो स्लैब होता है उसके नीचे, टेबल और डेस्क के नीचे। तो इन सब चीजों से क्या होता है कि मतलब कोई भी चीज टूट फूट के गिरेगी तो वो उन चीजों के ऊपर गिरेगी, तो आप सेफ रह सकते हो। स्टे अवे फ्रॉम होम, या फिर आप घर से बाहर ही निकल जाओ जहां पे वो ना हो, कोई भी बिल्डिंग गिरने का जगह ना हो, ये ओपन ग्राउंड में। तो बी प्रिपेयर्ड, स्प्रेड अवेयरनेस अमॉन्गेस्ट योर फ्रेंड्स एंड फैमिली मेंबर्स एंड फेस एनी डिजास्टर कॉन्फिडेंटली। आप अपने फ्रेंड्स लोगों से भी ये सब चीजों को डिस्कशन कर सकते हो और उसके अकॉर्डिंग पहले से इन चीजों के लिए प्रिपेयर हो सकते हो। सो नाउ मेजर लैंडफॉर्म्स ऑफ द अर्थ। द लैंडस्केप इज बीइंग कंटिन्यूअसली वॉर्न अवे बाय टू प्रोसेसेस, वेदरिंग एंड इरोशन। ये क्या होता है मेजर लैंडफॉर्म्स का, वेदरिंग होता है और इरोशन होता है। वेदरिंग क्या है, वेदरिंग मतलब मौसम का बदलाव, इरोशन मतलब मिट्टी का कटाव, ठीक है। तो वेदरिंग इज द ब्रेकिंग अप टू द रॉक्स ऑन द अर्थ सरफेस, इरोशन is the wearing away from the landscape by different agents like water, wind and ice. The eroded material is carried away or transported by water, wind etc. ये जो इरोशन होता है, मिट्टी का जो कटाव होता है, वो पानी, हवा, ये सब के द्वारा इवेंचुअली डिपॉजिट करता है, मतलब ये क्या करता है, ट्रांसपोर्ट कर देता है। और वाटर, वाइंड एक्सेट्रा ये इवेंचुअली डिपॉजिट होता है। तो इसके प्रोसेस से क्या होता है कि इरोशन और डिपोजिशन क्रिएट करता है डिफरेंट लैंड फॉर्म्स को, surface of the earth, ठीक है। Work of a river. The running water in the river erodes a landscape. When the river tumbles at a steep angle over very hard rocks or down a steep valley side it forms. मतलब ये क्या होता है कि देखो, जैसे ना रिवर जो बहती है, तो रिवर एक बहुत ही वो है रिवर जो इरोड होती है ना, तो वो मतलब बहुत ही स्मूथली टम्बल्स स्ट्रिप एंगल, मतलब एक बहते ही आएगी। तो उसमें क्या होता है, हार्ड रॉक्स भी होते हैं, स्ट्रिप वैली से भी ये बहता है। तो देखो ये ना कई तरीके से लेयर में बट जाता है। जैसे ये हार्ड रॉक है, क्योंकि पानी तो ऐसे में नहीं बहेगा, मिट्टी को बहा देगा, तो ये जो होता है ये हार्ड रॉक होता है। फिर उसके बाद सॉफ्टर रॉक होता है जो अंडरकट बाय द पावर ऑफ द वाटर, जो अंडरकट होके पानी में बहता है, ठीक है। एज द रिवर एंटर्स टू द प्लेन इट ट्विट्स एंड टर्न फॉर्मिंग द लार्ज बैंड्स नोन एज मैंडर्स। फिर ये क्या करता है, जब ये प्लेन्स में एंटर करता है ना, तो ये मैंडर्स बनाता है, ठीक है। तो ये मैंडर्स बनाता है। जैसे देखो, ये यहां से जब ये फ्लो होके आता है तो यहाँ पे मैंडर क्रिएट करता है। ये ऑक्सबो लेक है, ये जो मतलब अलग से पानी के अलग से बन जाती है ना, ये ऑक्सबो लेक है। ये लेविस है, ये फ्लड प्लेन्स हैं, ये फ्लड वाले प्लेन्स हैं, ठीक है। तो ड्यू टू कंटिन्यूअस इरोशन ऑफ द डिपोजिशन अलोंग द साइड्स ऑफ मैंडर, the ends of the Mander loop come closer and closer. In due course of time, the Mander loop cuts off from the river and forms a cut-off lake, also called an oxbow lake. ये क्या कहलाता है, oxbow lake कहलाता है। जो यहाँ से कट के एक अलग से तालाब के रूप में बन जाएगा, वो oxbow lake होता है। At times the river overflows its banks
दिस लीड्स टू द फ्लडिंग ऑफ द नेबरिंग एरियाज। ये क्या होता है कि जब यहाँ से पानी ऊपर आके फ्लो होने लग जाता है ना, तो ये आसपास के एरिया में क्या हो जाता है, फ्लड्स क्रिएट करता है। ठीक है, अब इसके बाद क्या होता है, देखो, द राइज्ड बैंक्स आर कॉल्ड लेवेस। As the river approaches the sea, the speed of the flowing water decrease and the river begins to break up into a number of streams called distributaries। मतलब क्या होता है, जब रिवर का पानी बह के आता है ना, और वो जब सी रिवर में मिलने का होता है, तब उसमें क्या होता है कि उसकी जो स्पीड होती है वो एकदम कम हो जाती है, और उसके बाद वो क्या करती है कि डिस्ट्रीब्यूटरीज में डिवाइड हो जाती है। द रिवर बिकम्स टू स्लो दैट इट बिगेन्स टू डिपॉजिट इट्स लोड। ईच डिस्ट्रीब्यूटरी फॉर्म्स इट्स ओन माउथ। मतलब ये हर अपना अपना क्या बना लेते हैं, अलग अलग तरीके से अपनी डिस्ट्रीब्यूटरीज बना लेते हैं। अब देखो सी वेव्स का काम क्या होता है। सी वेव्स, द इरोशन एंड डिपोजिशन ऑफ द सी वेव्स गिव्स राइज टू कोस्टल लैंडफॉर्म्स। ये कोस्टल लैंडफॉर्म्स को बनाती है। ये सी वेव्स कंटिन्यूअसली स्ट्राइक एट द रॉक्स, क्रैक्स डेवलप ओवर टाइम, दे बिकम लार्जर एंड वाइडर, दस होलो लाइक केव्स। जैसे देखो ये जो सी आर्क है ना, जब ये पानी बहुत स्पीड से बहता है तो ये सी केव्स, मतलब इसकी लहरी क्या करती है, पत्थरों को काट देती है, तो ये सी आर्क बनता है, सी केव बनता है। एज दिस कैविटीज बिकम बिगर एंड बिगर, ओनली द रूफ ऑफ द केव्स रिमाइन, दस फॉर्मिंग सी आर्केस। फर्दर इरोशन ब्रेक्स एंड द रूफ ऑफ एंड ओनली वॉल्स आर लेफ्ट। ये क्या करता है कि दिस वॉल्स लाइक फीचर्स आर कॉल्ड स्टैक्स। द स्टीप रॉकी कोस्ट राइजिंग ऑलमोस्ट वर्टिकली अबव द सी वाटर इज कॉल्ड सी क्लिफ। ये क्या कहलाता है, सी क्लिफ कहलाता है। द सी वेव्स डिपॉजिट सेंडिमेंट्स अलोंग द शोर्स फॉर्मिंग बीचेस। ये क्या करता है, बीचेस को परफॉर्म करता है। मतलब देखो ये सी, मतलब जी क्या होगा कि सी कोस्टल एरिया बन जाएगा। सी कोस्टल एरिया में ही क्या होगा आपका, सी बीचेस भी बनेंगी। नाउ वर्क्स ऑफ आइस, ग्लेशियर आर रिवर्स ऑफ आइस विच टू इरोड द लैंडस्केप बाय bulldozing soil and stones to expose the solid rock below. Glacier carve out deep hollows there. As the ice melts, they get filled up with water and become beautiful lakes in the mountains. ये क्या करता है, ये देखो ऐसे इस तरीके से जब ये पानी क्या होता है कि बर्फ में जम जाता है, ये इस तरीके से बहुत ही सुंदर तरीके से ये इसमें जम के माउंटेन्स के बीच में क्या बना लेता है, अपना जगह बना लेता है। तो ग्लेशियर carve out deep hollows there. As the ice melts, they get filled up with water and become beautiful lakes. ये क्या बना लेते हैं, बहुत ही सुंदर सुंदर तालाब बना लेते हैं। In the mountains, the material carried by the glacier such as rocks, big and small sand and silt gets deposited. This deposits from the glacier moraines. ये क्या कहलाता है, ग्लेशियर moraines कहलाता है। Now works of wind. Have you ever visited desert? डेजर्ट में देखो ये डेजर्ट वाला एरिया है, वहां पे क्या होता है आप लोगों को मालूम है कि जब भी कोई हवा चलती है ना, तो वो हवा चल के एक जगह से दूसरे पूरी रेती को उठा के दूसरी जगह में सैंड को जमा कर देती है। तो वो क्या होता है, इनएक्टिव एजेंट टू इरोशन डिपोजिशन इन द डेजर्ट इज वाइंड। इन डेजर्ट यू कैन सी रॉक्स इन द शेप ऑफ अ मशरूम। यहाँ पे जो पत्थर होते हैं वो किससे के शेप में होते हैं, मशरूम के शेप में होते हैं। कॉमनली कॉल्ड मशरूम रॉक्स। ये क्या कहलाते हैं, मशरूम रॉक्स कहलाते हैं। वाइंड एरोड द लोअर सेक्शन ऑफ द रॉक more than the upper part. Therefore, such rocks have narrower base, the wider top. When the wind blows, it lifts and transports sand from one place another. When it stops blowing, the sand falls and get deposited into low hill. मतलब ये हवा जब बहती है तो फिर ये क्या होता है कि दूसरी जगह में इकट्ठा हो जाता है। जैसे ही हवा रुकती है वो फिर वहीं पे गिर जाता है। इसको क्या बोलते हैं, सैंड ड्यून्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सैंड ड्यून्स। When the grains of sand are very fine and light, the wind can carry it over very long distance. When such sand is deposited in the large areas, it is called loess. Large deposits of loess is found in China. ये जो large areas होते हैं ना, इनको loess बोलते हैं, और ये मोस्टली कहाँ मिलता है, चाइना में मिलता है। ठीक है, so students, I hope you all will understand today's chapter. I am going to give your questions answer in PDF file.
एंड इफ यू आर हैविंग एनी डाउट सो यू मे आस्क इट टू मी। आप लोगों को कोई भी डाउट होगा तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हो। हैव अ ब्यूटीफुल डे एंड एंजॉय योर ऑनलाइन क्लासेस।